गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। ये आपकी सेकेंड वीडियो है चैप्टर नंबर 9 की इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों की इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने मशीन्स के बारे में पढ़ा कि क्या मशीन का फूड है, यानी फूड मतलब किससे वो चलती है। डीजल से, पहले कैसे कोल से और वुड से चलती थी, फिर कैसे पेट्रोलियम से, फिर कैसे डीजल से, ठीक है। फिर हमने मास प्रोडक्शन कैसे होती है वो पढ़ा, ठीक है। स्टीम इंजन के बारे में पढ़ा और स्टोन से हम कैसे मेटल पर पहुंचे ये पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स। आज के समय में सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ इट प्रोड्यूस फ्रॉम कोल। ज़्यादातर किससे प्रोड्यूस होती है? कोयले से, मिनरल ऑयल से, गैस से, या फिर मूविंग वाटर यानी जो चलता हुआ बहता हुआ पानी होता है उससे। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम मूविंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बहते हुए पानी से, उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फॉर दिस ह्यूज डैम आर बिल्ट ऑन रिवर्स। और इसके लिए बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं रिवर के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो कम फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी आती है। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी, इसकी जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अ मैन इन नीदरलैंड डेवलप अ टॉय कॉल्ड लेडर जार। अब एक आदमी था नीदरलैंड में, उसने एक टॉय बनाया जिसका नाम क्या रखा? लेडर जार। द टॉय हैड 2 वायर्स। उस टॉय में 2 तरीके की तार थी। वन इज अ ग्लास एंड द अदर आउटसाइड इट। सॉरी, वन इन अ ग्लास, एक तो ग्लास के अंदर थी और एक बाहर थी। ऑन ज्वाइनिंग द 2 वायर्स सम स्पार्क वर प्रोड्यूस। और जब वो 2 वायर जुड़ी तो एक स्पार्क सा निकला, उसमें चिंगारी से निकली। समटाइम्स इट ऑल्सो कॉज्ड अ माइल्ड शॉक। और कई बार हल्का सा शॉक भी ये देती थी। दिस सेट एन अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन थिंकिंग। और इससे अमेरिकन साइंटिस्ट जो था बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो सोच में पड़ गया। ही ऑल्सो ऑब्जर्व लाइटनिंग इन द स्काई। उसने स्काई में भी लाइटनिंग देखी थी। एंड ट्राइड एन एक्सपीरियंस टू फाइंड आउट इफ देयर वॉज वेरी सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू। और फिर उसने जानने की कोशिश की कि इन दोनों में कुछ समानता है, दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं। He prepared a paper kite. उसने एक पेपर की काइट बनाई। When there was thunder and lightning in the sky. और जब आसमान में बहुत घने बादल थे और बिजली कड़क रही थी उस टाइम पे, he flew his kite high. उसने अपनी पतंग को उड़ाया ऊपर। He had attached a piece of wire in his kite. और उसने एक तार की जो टुकड़ा था उसको अपनी काइट के साथ अटैच कर दिया था। एंड अ पीस ऑफ मेटल एट द अदर एंड ऑफ द थ्रेड। और दूसरा पीस जो था वो थ्रेड के यानी धागे के दूसरी तरफ बांध दिया था। द मूवमेंट दे वर फ्लैश इन द लाइट। ही टच द मेटल वायर। और जैसे ही फ्लैश हुई, लाइट जो है स्काई में फ्लैश हुई, उसने मेटल वायर को टच किया एंड ही फेल्ट द शॉक। और उसको फिर से शॉक लगा। He confirmed that the spark in the leader jar and the lightning in the sky were similar. और इससे उससे क्या पता चल गया कि दोनों जो स्पार्क हैं वो बिल्कुल सेम है। It was soon realized that electricity was a great source of energy and could be put to good use. और बहुत जल्दी ये रियलाइज कर लिया गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का और इसको अच्छे काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। In 1800 an Italian scientist Alessandro Volta discovered that a continuous flow of electricity can be maintained through a battery. और 1800 में एक इटालियन साइंटिस्ट थे वोल्टा। उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्टीन्यूस फ्लो में रखा जा सकता है अगर उसमें एक बैटरी लगा दी जाए, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी चलती रहेगी। लेटर जनरेटर्स वर मेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल, डीजल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा आर यूज्ड टू रन जनरेटर्स। बाद में क्या हुआ, जनरेटर्स बनाए गए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसके लिए कोल का, डीजल का, पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता था उसको चलने के लिए, डीजल और जनरेटर को। टुडे वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पस। आज के टाइम में हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक यानी घर के कामों, घर के लिए, और कमर्शियल यानी अगर आपके पास फैक्ट्री है, कुछ और है तो उसके लिए। अदर सोर्सेज ऑफ स्कूल, अब हम अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे बाकी सोर्सेज क्या होते हैं एनर्जी के। Today man is busy in finding non-conventional sources of energy such as solar power, wind power. आज के समय में इंसान क्या ढूंढने में लगा है? नॉन कन्वर्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऐसे सोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करे, एनर्जी भी प्रोड्यूस करे और ख़त्म भी ना हो। जैसे सोलर एनर्जी सूरज की धूप से जो चलता है वो, विंड एनर्जी जो हवा से चलता है,
दीज सोर्सेज डू नॉट डैमेज आवर इन्वायरमेंट। अब इससे हमारा इन्वायरमेंट भी डैमेज नहीं होता। अगर आप डीजल पेट्रोल यूज़ कर रहे हो तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। डिगिंग करनी फिर क्या कहते हैं ये ख़त्म भी हो जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। आपको लिमिटेड यूज़ करना पड़ेगा। मगर अगर और इन्वायरमेंट को जो हार्म करता है उड़ने से, मतलब जब गाड़ी में बर्न होता है तो पोल्यूशन करता है वो अलग। तो जब अगर हम कोई ऐसा नॉन कन्वर्शनल सोर्स ढूंढ लेते हैं एनर्जी का, तो वो इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करेगा और हमारे जो हमारे लिए हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा हमारे लिए। बायोगैस फ्रॉम काउ डंग एंड अदर वेस्ट इज ऑल्सो यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एक हम गैस का इस्तेमाल करते हैं बायोगैस, जो काउ डंग, जो गाय का गोबर होता है उससे बनती है और बाकी वेस्ट से बनती है, वो भी एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके साथ बेटा आपका ये जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।